initial hesitation, Rahman dash to contribute to the success of the project never wavered. Thus select the most appropriate option to complete the above स्टेटमेंट. पहला क्या है? एम्बीवेलेंस. एम्बीवेलेंस का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग. सेटिस्फैक्शन का मतलब आपको पता है कि सेटिस्फाइड हो गया, हैप्पीनेस हो गया, है ना. रिजॉल्व का मतलब जो होता है वो होता है डिटर्मिनेशन. और रिवॉल्व मतलब होता है रोटेट. ठीक है. अब इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिट करेगा? सो डिस्पाइट हिज इनिशियल हेजिटेशन, पहले उसको हेजिटेट हो रहा था वो काम को करने में. रहमान डैश टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, और फिर उसने प्रोजेक्ट के सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूशन किया. तो दैट मीन्स कि वो डिटरमाइंड था अपने काम को लेके, उसकी डिटर्मिनेशन और उसके कॉन्ट्रीब्यूशन से काम सक्सेसफुल रहा. तो आंसर इज रिजॉल्व. ठीक है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. बर्ड नेस्ट और बी क्या? तो ये एनालॉजी कंप्लीट करनी है. तो हमें पता चला कि बर्ड लिव्स इन नेस्ट. तो बी का क्या होता है? बी लिव्स इन हाइव. ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ पी ई टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ई टू द पावर माइनस एक्स. ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये एक्सप्रेशन है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स के. हर एक्स की हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए. और ये ट्रू कैसे होगा और वो पी और क्यू की किस वैल्यू के लिए होगा? सो यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. ठीक है. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, पी ई टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू क्यू. अगर मैं यहाँ 1 मान लूँ और 1 की जगह मैं ई टू द पावर 0 मान लूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि x की वैल्यू 0 है. तो x की वैल्यू 0 के लिए p और q की वैल्यू को मैं कुछ मान सकती हूँ. ठीक है. तो वहाँ के लिए तो ये कंडीशन 0 ठीक हो जाएगी. बट द पॉइंट इज दिस इज ओनली ट्रू. p या q आप जो भी ले रहे हो वो x की 0 वैल्यू के लिए ही होगा. ये हो गया कॉन्ट्राडिक्ट. क्यों हो गया कॉन्ट्राडिक्ट? क्योंकि ही इज आस्किंग ओनली, नॉट ओनली फॉर 0, ही इज आस्किंग हर एक x की वैल्यू के लिए p q क्या होगा. तो इससे हमें ये तो क्लियर हुआ p ई टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू q, ऐसा कुछ है. और मैं अगर यहाँ 1 ले रही हूँ या फिर आपको ई टू द पावर 2x में जो x है उसकी हर वैल्यू के लिए x लेना है, तो p और q आप कैसे ले सकते हो? इक्वल ही लोगे, अलग अलग तो नहीं लोगे. दैट मीन्स ये भी गलत, ये भी गलत. अब इन दोनों में है प्रॉब्लम, कॉन्ट्राडिक्शन. तो हम अगर 1 लें तो 1 अगर p और q की वैल्यू को 1 ले तो क्या ये फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है? नहीं हो रहा. तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, p को भी 0 ले लो. इम्प्लाई कर देगा कि q की वैल्यू भी 0